नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। चाहे प्रधानमंत्री का योजना हो या फिर मुख्यमंत्री का योजना हो, यदि आपका बैंक खाता सही नहीं है तो आपका पैसा जरूर रुक जाता होगा। बहुत सारे कमेंट में आप सभी का देखता हूं जिसमें अधिकतर यही शिकायत होता है, कोई न कोई योजना का पैसा मिलना अचानक से रुक गया है या फिर खाता में आ ही नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ी वजह रहता है आपका बैंक खाता का तैयार नहीं होना। मैया सम्मान योजना से रिलेटेड भी बड़ी समस्या हो रहा है, जिनमें से लगभग 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को पैसा नहीं मिलने का सबसे बड़ी कारण है बैंक खाता का तैयार नहीं होना, उसमें डीबीटी एनपीसीआई लिंक नहीं होना। और ऐसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कई किसानों के साथ भी होता है। और इसी प्रकार से कई और भी सैकड़ों योजनाएं संचालित होती है, चाहे आवास योजना हो या कोई भी योजना हो। आपका खाता में यदि डीबीटी एनपीसीआई लिंक नहीं है तो पैसा मिलेगा ही नहीं। इस वीडियो में आपका यही समस्या का समाधान बताने वाला हूं कि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू है कि नहीं चालू है, यह आप घर बैठे अपना मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं। 2 तरीका बताऊंगा, एक तो आप अपना मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, दूसरा तरीका ऑफलाइन तरीका। दोनों तरीका से आप चेक कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं ये सारी चीजें लाइव करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। यदि आपका डीबीटी एनपीसीआई आपका बैंक खाता में बंद है तो चालू करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे चालू कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका बताऊंगा। अब अपना बैंक खाता में डीबीटी एनपीसीआई को लिंक कैसे करें ताकि सभी प्रकार का सरकारी योजना का पैसा बिना किसी परेशानी का तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 2026 में सारा प्रोसेस बदल चुका है, नए तरीके से सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। जैसे आपका लिंक हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका लिंक हो गया। सबसे पहले स्टेटस को चेक करना है कि आपका बैंक खाता में डीबीटी पहले से चालू है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन तरीका को जानते हैं। इसके लिए आप अपना मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आप क्रोम को ओपन करेंगे। अब यहां पर आपको लिख के सर्च करना है माई आधार। माई आधार का पहली वेबसाइट आपके सामने आएगा जिसमें आपको क्लिक करना है। अब यहां पर इस वाले पोर्टल में आने के बाद आपको यहां पे माई आधार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको 3 लाइन जो दिख रहा है वहां क्लिक करेंगे तो माई आधार का ऑप्शन दिख जाएगा। यहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां आप क्लिक कर लीजिए। अब यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो ऑप्शन आएगा, इसमें आप माई आधार का जो लोगो दिख रहा है, इस वाले लोगो में जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहां पर आ जाएंगे। अब जैसे यहां पर आ जाएंगे, लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप यहां पर इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अब इस जगह पर आप डायरेक्ट यदि आना चाहते हैं बिना इतना प्रोसेस किए तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करेंगे तो आप यहां आ जाएंगे। अब यहां आने के बाद सबसे पहले अपना आधार नंबर को यहां भरिए। जिनका आप खाता में डीबीटी लिंक चेक करना चाहते हैं उनका आधार भरिए। जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भरिए। यदि कैप्चा समझ नहीं आ रहा है रिफ्रेश कीजिए, दूसरा कैप्चा आएगा। और ये करने के बाद लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपका आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है उसमें 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। लेकिन यदि आपका आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप ये नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो वैसी स्थिति में आपको जाना पड़ेगा, जहां पर आप बैंक खाता खुलवाए हैं वहां जाइए। वहां पूछने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू है कि नहीं है। वो ऑफलाइन प्रोसेस हो। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया, ऑनलाइन चेक कैसे करना है। चलिए प्रोसेस को समझते हैं। अब देखिए, जैसे आपका फोन में ओटीपी जाएगा कुछ इस प्रकार से फिल कीजिए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए। यहाँ कई सारे ऑप्शंस आपके सामने दिखेगा। इसी में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस का। बैंक सीडिंग स्टेटस यहां से आप चेक कर सकते हैं आपका आधार से बैंक खाता जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद यहां आपको देखने को मिलेगा आपका आधार का लास्ट 4 डिजिट देखने को मिलेगा, किस बैंक में आपका लिंक किया हुआ है। जैसे कि यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है, आपका जिस भी बैंक में लिंक होगा उस बैंक का नाम यहां दिखेगा। उसके बाद यहां पर एक्टिव दिखेगा। यदि आपका एक्टिव दिख रहा है और बैंक का नाम दिख रहा है, इसका मतलब उस बैंक में आपका डीबीटी लिंक है। यदि आपका बैंक का नाम नहीं दिख रहा है या बैंक का नाम दिख रहा है लेकिन यहां इनएक्टिव दिख रहा है, इसका मतलब आपका डीबीटी लिंक नहीं है। यदि आपका इनएक्टिव यहां पे दिखे या बैंक का नाम ही ना दिखे तब आपको लिंक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपका लिंक है कि नहीं है। तो आप मानते हैं जैसे कि ये दिखे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, और ये ना दिखे तब आपको क्या करना है लिंक करने के लिए, अब वो बताता हूं। तो इसके लिए यानी डीबीटी चालू करने के लिए 2 तरीका होता है। पहला तरीका मैं आपको ऑनलाइन वाला बताता हूं। इसके लिए एनपीसीआई लिख के
सर्च कीजिए। और ऑनलाइन कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन डीबीटी चालू कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ का पहले वेबसाइट में आप जाइए। अब इस वेबसाइट में यहाँ पे कंज्यूमर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अब यहाँ भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। अब इस वेबसाइट से आप डीबीटी स्टेटस चेक भी कर सकते हैं और डीबीटी लिंक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के मुकाबले माई आधार में डीबीटी स्टेटस एकदम ज्यादा एक्यूरेट बताता है, इसलिए मैं डीबीटी चेक करने का प्रोसेस माई आधार का वेबसाइट में मैंने आपको करने के लिए कहा। अब डीबीटी चालू करने के लिए आधार सीडिंग का जो ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, यहां क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका आधार नंबर को यहां भरिए और यहां सीडिंग वाला ऑप्शन को आप चुनिए। सीडिंग वाला ऑप्शन चुनेंगे तो यहां फ्रेश सीडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेश सीडिंग में आप क्लिक कीजिए। बैंक आप चुन लीजिए कौन सा बैंक में आप डीबीटी चालू करना चाहते हैं। कई सारे बैंकों का नाम यहां देखने को मिल जाएगा। जिस भी बैंक में आपका खाता है ना, वो बैंक का नाम यहां से चयन कर लीजिए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी बैंक में। यदि आपका बैंक का नाम इस लिस्ट में ना दिखे तो आपको बैंक जाकर डीबीटी चालू कराना होगा ऑफलाइन प्रक्रिया से। वो भी बताऊंगा कि ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। या दिख जाए तो यही प्रोसेस कीजिए। कैसे कर सकते, देखिए आपका अकाउंट नंबर यहां भरिए, फिर से अकाउंट नंबर यहां भरिए, यहां टिक करके जो कैप्चा नजर आ रहा है, ये कैप्चा को यहां भर के सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब ये करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, यहां आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। अब इतना करने के बाद आपके फोन में एक बार फिर से ओटीपी गया है, फोन नंबर यहां दिखेगा आपको, वो ओटीपी को यहां फिल करके कंफर्म पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ये प्रोसेस यहां पर करेंगे, जैसे कि मैंने यहां पे किया, तो यहां बताया जा रहा है कि योर आधार इज करेंटली मैप्ड। ये तो मैप है, लेकिन आपका यहां पर मैप होने के लिए यहां पर रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाएगा। और जैसे रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाएगा, उसके 2 से 4 दिन के अंतर्गत बैंक के माध्यम से उसे अप्रूवल करेंगे और आपका डीबीटी चालू हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन घर बैठे डीबीटी स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो तरीका है, जो ऑफलाइन बैंक में जाकर करना पड़ता है, वो सभी के लिए अवेलेबल है, कोई भी वैसा कर सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करना है। इसके लिए ये जो फॉर्म है, जिसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, इसे भरना पड़ेगा और इसके साथ आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाना पड़ेगा। कैसे भरेंगे, तो देखिए इस फॉर्म को आप काला या ब्लू किसी भी पेन से भर सकते हैं। यहां पे आपको डेट लिखना है, जिस डेट में ये फॉर्म आप जमा कर रहे हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए यहां पे कोई भी डेट यहां पर लिख देता हूं। इस प्रकार से आप डेट लिखेंगे और उसके बाद यहां ब्रांच का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहां पे ब्रांच का नाम लिख देता हूं और यहां पे बैंक का नाम, जैसे मैं एसबीआई में करना चाहूंगा एसबीआई लिख दिए। आपका जिस बैंक में करना चाहेंगे उस बैंक का नाम लिखिए। यहां बैंक खाता संख्या लिखिए। मैं बैंक खाता संख्या यहां पे एग्जांपल के लिए भर दिया, आप सही से भरिए। आपका नाम लिखिए, जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल के लिए राम कुमार लिख दिया। आप यहां पे अपना नाम भरिए, मैं एग्जांपल सारी चीजों को बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए बैंक अकाउंट नंबर, एक बार फिर से आप अपना बैंक खाता संख्या भरिए, जो भी आपका बैंक खाता संख्या वो भरिए सही से। और उसके बाद यहां साइन या टिप जो भी करते हैं वो भरिए, यानी साइन करते हैं तो साइन कीजिए, टिप देते हैं तो टिप कीजिए इस जगह पे। उसके बाद नीचे जाइए, नीचे एकदम सबसे नीचे आएंगे तो यहां पे इस वाले फॉर्म में टिप या साइन जो करते हैं यहां कीजिए, टिप या साइन जो करते हैं यहां पर भी कीजिए। और यहां पे आपका नाम भरिए, जो भी आपका नाम है आपका नाम भरिए। मैं यहां पे एग्जांपल सारी चीजों को कर रहा हूं। आपका मोबाइल नंबर भरिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो भरिए। और यहां पे ईमेल आईडी देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, और आधार कार्ड का कॉपी यहां पे मांगा गया है इसके साथ में। ये करके और ब्रांच में जाकर जमा कर दीजिए आप खुद से जाकर, जिसके बाद आपका 24 घंटे में डीबीटी चालू हो जाएगा। ऑफलाइन जल्दी होता है, ऑनलाइन में थोड़ा लेट लगता है। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीका से डीबीटी चालू कर दीजिए, ताकि हर एक प्रकार का सरकारी योजना का पैसा आपके बैंक खाता में बिना किसी रुकावट का मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।